So I'm really happy कि कह दूँ ना मैंने आज रिलीज करा है। वैलेंटाइन Yes. मंथ चल रहा है। आई थिंक तमन्ना तो ये है कि हाँ मतलब मैं बहुत और अलग अलग तरह की कहानियों का पार्ट बनूं और काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स में परफॉर्म करूं। तो यही तमन्ना है कि अच्छी अच्छी फिल्में करूं, अच्छी अच्छी सीरीज़ करूं। उसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं एंड आई होप कि आगे भी लकी रहूं और अच्छी स्टोरीज का पार्ट बनूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित चंदेल। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी प्यार, वेब स्टोरीज, वेब सीरीज या फिर जितने भी हमारी जिंदगी है बिना म्यूजिक के अधूरी है। और म्यूजिक को म्यूजिक बनाती है कमाल की म्यूजिक वीडियोस। और ऐसे ही वैलेंटाइन के इस मंथ का आगाज हो गया। एक नया म्यूजिक वीडियो है जिसका नाम है कह दो ना, और इसको रेखा भारद्वाज जी ने अपनी आइकॉनिक आवाज दी है और लिखा है शेखर जी ने। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जी और मनप्रीत जी। वो तो स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एंड म्यूजिक। जिस तरह ऑसम रिकॉर्ड्स पे ऑसम ये गाना आया, इस पे पहले मेरा तो आपसे सवाल है, आपका जो प्यारा सा कमबैक है और जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, खासकर जो बीच का आपका ग्राफ रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर अब दोबारा से कमबैक, और आपने कहा अभी कि ये ऊपर गया। हाँ जी। तो अब जो एक कमबैक आप लेके आ रहे हैं, और आपने कहा कि मेरे लिए गाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने काफी ट्रांसफॉर्मेशन की थी और एज अ एक्टर मुझे इसमें आना था। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी, प्रोड्यूसर ने बोला एक ही पैकेज में दोनों मिल जाएंगे। आई थिंक दोनों। ओके। इतने टाइम बाद आपने कहा ना कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं चाहती थी एज अ एक्टर मैं इस पे काम करूं एज अ म्यूजिक वीडियो में। देखो, देखा जाए तो जब आपने मुझे और भी गानों में देखा है तो वो एक्टिंग इट वाज नॉट देयर। सो एक्टिंग तो आपने शायद कह दो ना में ही देखा होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे इमोशंस के साथ निकलना है। सडनली आप हंस रहे हो, सडनली यू आर इन दैट जोन। सो वो मौका मुझे इस वीडियो में मिला है, जो कि आप बोल सकते हैं कि पैकेज में आया था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये कर लेना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा आपका एक्टिंग का जो पीछे से रह गया था वो ग्राफ आप लेकर आए वापस लोगों के पास। जीतू जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, जिस तरह आपका एक नया लवर बॉय एंगल भी इसमें दिखा है, तो उस पर थोड़ा सा आना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी मैं सुन रहा था बैठ के, आप कह रहे थे कि ये वाला शेड भी मैं चाहता हूँ लोगों को दिखे कि मैं ऐसा भी हूँ, मेरे अंदर भी दिल है और वो धड़कता है। तो क्या कहना चाहते हो कह दो ना से? कह दो ना सर, पहली बात तो हाँ मतलब कैरेक्टर की बात करें तो हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग था इसमें काम करना। और लाइक प्योरली रोमांटिक सॉन्ग है और कैरेक्टर बहुत रोमांटिक दिखाने की कोशिश करी, तो उसमें मुझे करने में बहुत मज़ा आया। एंड ऑफ कोर्स ये एम्स भी थे कि हाँ इस तरह के कैरेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और ज़्यादा दिखूँ इन कैरेक्टर्स में। एंड फाइनली वो हो रहा है। जो मैंने 2 गाने किए, दोनों में काफ़ी रोमांटिक कैरेक्टर है एंड मुझे मज़ा आ रहा है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ गाने करना एंड आई होप लोगों को भी मज़ा आए ये कैरेक्टर देखने में एंड कह दो ना सुनने में। बिल्कुल। आपका इंटरव्यू देख रहा था मैं, वहाँ पे आप अपनी दिल की बातें बता रहे थे, और खासकर अगर प्यार का ही पूरा मन था उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी फूल आप दे रहे हैं, बट वो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आ रही है। फिर आपने बोला कि आपकी लव लाइफ की बात हुई, आपने कहा थोड़ा सा सिचुएशनशिप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अभी है कुछ या फिर वो कह दो ना वाले फेज पे है? नहीं, हाँ मतलब वो अभी कह दो ना वाले फेज में ही है। तो कह दो ना आप सुन लो तो मेरी लव लाइफ भी पता चल जाएगा। एंड आपका कह दो ना मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें। मेरा कह दो ना मोमेंट वो इस वीडियो में ही निकाला है मैंने। ओके। वही है। कौन सा वाला वो? ये मोमेंट, हाँ, दैट आई वुड से मैं आपको इस वीडियो का अपना बेस्ट बता सकती हूँ। जो मुझे पर्टिकुलर वो शॉट बहुत पसंद है, जब मैं नाराज होके गाड़ी में बैठती हूँ, वो एम्प्टी बैग जो होता है, वो जो छोटा सा स्माइल होता है। आई वुड वांट, अगर मेरा रिलेशनशिप हो तो वैसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स में आप अपनी बात को बस खत्म करें और जस्ट मूव बैक टू योर लाइफ अगेन। बिल्कुल। और जिस तरह आप एक्टर थी, फिर आप कैमरे के पीछे आपने एक अलग जर्नी थी वो आपकी, अब दोबारा से आपने एज एक्टर भी कमबैक किया है। तो कौन सा फेज आपको मजेदार लगा और क्या जर्नी कैसे एंजॉय की, पूरा वो जो रोलर कोस्टर राइड एक रहा? या आई मीन दोनों की अपनी अलग जर्नी आई वुड से। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे। आप देखिए, वो कैरेक्टर्स आई वुड से कैरेक्टर ही होते हैं उस तरीके से। आप अपने आप को ये समझाना कि एक जब आप एक्ट करें तो आप एक एक्टर हैं, जब आप कैमरे के पीछे हैं तो आप आप प्रोड्यूसर हैं। सो उन दोनों को आई वुड से कि मुझे सेपरेट रखना ही पसंद है, और वो वैसे ही रहे तो अच्छा है। और मैं वैसे ही चाहती हूँ कि मैं आगे भी इस तरीके से ही रखूँ इस चीज को। बिल्कुल। जीतू भाई, आपकी अगर जर्नी पे आए तो इतने साल हो गए काम करते हुए, हसल अभी भी चल रही है और वो चलता रहेगा सफरनामा। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि एक दिल का ही सवाल अगर आप बताना चाहें कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जो मैं चाहता था वैसे हो रहा है, पर आप खुश नहीं हो, ऐसा मोमेंट क्यों होता है? ऐसा होता है कि यार मैं सब तो है जो मैं करना चाहता सब हो रहा है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? हाँ मतलब मुझे लगता है कि ऐसा सोचने जाओगे तो हर चीज वैसे लगने लगेगी कि हाँ यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ और खुश नहीं हूँ, बट तुम्हें वो थॉट ही अवॉइड करना होता है। तो जब भी ऐसा थॉट आता है तो मैं वो अवॉइड करता हूँ और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ,
रादर थिंकिंग दिस सिटिंग दिस कि अरे ये मैं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये थॉट मैं अवॉइड करता हूँ। ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स आते हैं हाँ। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसे एक्सपेक्ट करी थी, तो हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशंस मैं अवॉइड करता हूँ उस मोमेंट पे। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, जो मुझे करना था वो मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ ना, मैं उस मोमेंट में जाने की कोशिश करता हूँ, तो दैट्स हाउ आई लिव। दो नाम इंडस्ट्री में जितेंद्र अगर बात करें तो एक तो वो लेजेंड जितेंद्र जी हैं, अब आप धमाल मचा रहे हैं, तो लेगेसी फॉरवर्ड होती है, ये हमने हमेशा देखा है। तो हाउ द जर्नी हैज बीन, कितना मजा आ रहा है? और जयपुर से एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जिसने इंजीनियरिंग छोड़ी और एक सोचा कि मैं भी अपना नाम बनाऊं और फैमिली में जो कोई नहीं कर रहा उससे हटके एक चीज करूं, तो हाउ द जर्नी हैज बीन, क्या और अब और तमन्ना है क्या कुछ करने की? और आई थिंक तमन्ना तो ये है कि हाँ, मतलब मैं बहुत और अलग अलग तरह की कहानियों का पार्ट बनूं और काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स में परफॉर्म करूं, तो यही तमन्ना है कि अच्छी अच्छी फिल्में करूं, अच्छी अच्छी सीरीज़ करूं। एंड ऑफ कोर्स जो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, जैसा मैं आगे करने का, जैसे मैंने बोला कि हाँ मेरी तमन्नाएं क्या है, उसी हिसाब की जर्नी रही है, उसी हिसाब के मुझे रोल्स मिले हैं जो कि काफ़ी यूनिक रहे हैं, काफ़ी यूनिक शोज़ का मैं पार्ट रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ एंड आई होप कि आगे भी लकी रहूँ और अच्छी स्टोरीज का पार्ट बनूँ। आखिरी सवाल आप दोनों से पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि एक तो अपने फैंस के लिए एक मैसेज और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी आपके इस साल पिटारे से आने वाले हैं उनको थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं आपके अपकमिंग तो बहुत कुछ है जो SM पे आने वाला है, बट अभी इस मोमेंट को मुझे लगता है कि जब रेखा जी भी थी तो वो बोल रही थी दैट ओन इट, सो आई एम रियली हैप्पी कि कह दो ना, मैंने आज रिलीज करा है। वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, मंथ ही बोलूंगी आई वुड से कि तो चलता ही रहेगा प्यार का जो प्यार तो हवा में। ओके तो बस कह दो ना को प्यार दे। और बहुत ऐसे सॉन्ग्स आने वाले हैं OSM रिकॉर्ड्स में, आई एम रियली एक्साइटेड to share those songs also with you. All the best आपको फ्यूचर Oh, thank you. ये तो भाई लास्ट में आपसे एक सवाल कि कह दो ना कि आईफा में जो आपके 2 प्रोजेक्ट नॉमिनेटेड हैं और आपके ही शहर में हो रहे हैं इस बार आईफा, और उसमें आपके पंचायत 3 और कोटा फैक्ट्री थी, दोनों ही नॉमिनेटेड है, तो कह दो ना किसको आप चाहते हो जिताना? ये काफी अच्छी मार्केटिंग हाँ, क्योंकि दोनों का ही मैं पार्ट हूँ, बट मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इट्स बीन मतलब ग्रेटफुल जर्नी। पंचायत को बहुत सारे अवार्ड्स मिले एंड कोटा को बहुत कम अवार्ड्स मिले, तो आई होप कि इस बार कोटा फैक्ट्री जीते क्योंकि वो भी बहुत क्लोज है। बिल्कुल। और लास्ट में बस जाते जाते फैंस के लिए एक संदेश। आई थिंक कह दो ना यार सुनो, एंड रेखा मैम ने गाया है और बहुत अच्छी आवाज़ में गाया, एंड लेजेंडरी गाना है मेरे लिए, इसलिए मैं इसका पार्ट बनाऊँ एंड आई होप आप लोग एंजॉय करोगे कह दो ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।